हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स। और ये जेईई मेन का क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि आया हुआ है 2020 में 5 सितंबर को शिफ्ट 2 में। ट्राई कीजिए, फिर इसका आंसर हम एनालिसिस के साथ बताएंगे। ठीक है, देखा जाए कैसे सोचते हैं इसमें। यहाँ पर प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक और डेंसिटी जो है डायटोमिक गैस का 32 टाइम्स मतलब चेंज हो गया। और फाइनल प्रेशर पूछ रहा है कि जो है n टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रेशर हो गया तो n कितना था। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो देखा जाए यहाँ पर ये गैस है, कुछ नहीं है मतलब आइडियल गैस है, तो लिखेंगे फॉर एन आइडियल गैस और परफेक्ट गैस PV इक्वल टू nRT होता है, पहला कॉन्सेप्ट। इसके बाद लगेगा n का वैल्यू हो गया W/m। अगर ये W ग्राम में हुआ तो ये होगा ग्राम पर मोल, अगर ये किलोग्राम में होगा तो किलोग्राम पर मोल। यूनिट डायमेंशन मैच करना चाहिए। और यहाँ P और V जो है मल्टीप्लाई करने से जूल में आएगा और ये केल्विन में होगा और ये वाला आंसर मोल में आएगा क्योंकि n बराबर होता है W/m। तो n बराबर जो W/m है इसमें n को समझा जाए मोल में है और W जो है ना वो ग्राम में है और m जो है ये ग्राम पर मोल में है, ऐसा कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी लाना है तो कैसे आएगा, P लिख दिए और यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा तो W/V आ गया, RT/m हो गया और ये हो गया डेंसिटी। कहने का मतलब कि आप चाहेंगे तो एक ही बार में फार्मूला याद नहीं रहता है, इसलिए जो बेसिक प्रिंसिपल है उस पर ध्यान देना है और फटाफट यहाँ पर आ जाना है। और अब इसी में पहला केस में क्या होगा, दूसरा केस में क्या होगा, तो समझेंगे कि पहला केस में आएगा P1, यहाँ तो ρ1 होगा और यहाँ होगा RT1/m। और इसी को अगर देखा जाए कि पहला केस में इतना अगर आंसर आ रहा है तो दूसरा केस में क्या होगा, तो दूसरा केस में P1 की जगह आ जाएगा यहाँ P2 और डेंसिटी की जगह आ जाएगा ρ2, R की जगह R रहेगा और T2 और ये रहेगा m। और यहाँ लिखा हुआ है कि डेंसिटी जो है 32 टाइम्स चेंज हो गया, तो ρ2/ρ1 निकाल दिया जाए क्या, तो ρ2/ρ1 दिया हुआ है 32 और ρ2 निकल रहा है हमारा ρ2 नहीं सॉरी P2। यहाँ पर जो भी दिया हुआ है फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी n टाइम्स। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा, इसको सोचा जाए सेकेंड रिलेशंस और इसको समझा जाए पहला रिलेशंस, तो P2/P1 डिवाइड कर दें तो P1 में आ जाएगा ρ1 RT1/m और डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी
ये हो रहा है, पहले P2 का लिखना है तो पहले ही ना लिखेंगे, यही छोटा छोटा मिस्टेक होने से मुश्किल हो जाएगा। ये आ गया, P2 कैंसल्स और डिवाइड करना है, तो जब ये डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया और ये चले जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा रो 1 RT1 और ये P2 बाई P1 कन्वर्ट हो गया रो 2 बाई रो 1, R कैंसिल M कैंसिल, T2 बाई T1 और P2 बाई P1 हमारा प्रेशर दिया हुआ है कि फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी n टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रेशर। तो मान लिया इनिशियल प्रेशर जो है वो P0 है, अब फाइनल जो है n टाइम्स ऑफ इनिशियल है, ऐसा है, ऐसा लिख दिए। और यहाँ पर डेंसिटी, डेंसिटी जो है 32 टाइम्स बढ़ गया, तो पहला का डेंसिटी मान लिया रो नॉट और ये हो गया 32 टाइम्स ऑफ द रो नॉट और T2 बाई T1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू निकल गया 32 टाइम्स ऑफ T2 बाई T1। तो कंफर्म हो गया यहाँ पर कि T1 T2 आना चाहिए, क्योंकि गैस में, आइडियल गैस में क्या होता है, तीन चीज रहता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। और जान ही रहे हम लोग कि फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस PV गामा कांस्टेंट, मतलब इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सारा चीज चेंज करता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ फर्मी से अगर देखेंगे तो उस समय फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल Q इज इक्वल टू डिफरेंशियल U डिफरेंशियल W। और इसी के जो कॉन्सेप्ट में आता है ये जीरो रहता है, ये डिफरेंशियल U डिफरेंशियल W, और डिफरेंशियल U होता है NCV डिफरेंशियल T और ये होता है PdV। फिर आइडियल गैस इक्वेशन पता है P इक्वल टू nRT। तो डिफरेंशियल इसका निकालेंगे, तीन वेरिएबल है PVT और ये दोनों को मर्ज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ये समझा जाए, फर्स्ट ये सॉल्व करेंगे तो PV गामा कांस्टेंट एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये सब ट्राई करिए कि कैसे आता है। लेकिन हमारा रिलेशन में PV है, VT है, PT है, तो ये PV रिलेशन है, इससे PV रिलेशन से हमको फायदा नहीं होगा। एक होता है PT रिलेशन, एक होता है VT रिलेशन, तो वो कैसे फाइंड होगा और किसका जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ PT रिलेशन का जरूरत है, तो P को P रहने देंगे और इसको PV का nRT से लिख देंगे, यहाँ से V निकाल देंगे, nRT बाई P और गामा, और यही वाला सॉल्व करेंगे तो आ गया, यहाँ 1 है, यहाँ गामा है, तो P का पावर में 1 माइनस गामा और T का पावर में गामा, और ये नीचे ला देंगे कांस्टेंट डिवाइडेड बाय nR गामा, लिख देंगे अनदर कांस्टेंट। ये आया। अब यहाँ पर पहला कंडीशंस P1 और 1 माइनस गामा T1 गामा, P2 1 माइनस गामा T2 गामा। अब हमको चाहिए क्या, T2 बाई T1, तो उसको मैनेज करते हैं कि T2 बाई T1 करके लिखें, तो T2 बाई T1 और इसके पावर में गामा, यहाँ T1 है तो P1 बाई P2 1 माइनस गामा। अब यहाँ पर पुट कर देंगे तो P1 कितना है, तो P1 तो हमारा दिया हुआ है P0 और P2 जो है वो n टाइम्स इंक्रीज किया है, n टाइम्स ऑफ P0, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 1 बाई n टाइम्स ऑफ 1 माइनस गामा, तो 1 का पावर ये तो उतना ही रह जाएगा और नीचे हो जाएगा n का पावर 1 माइनस गामा। ये आंसर आया। और अब यहाँ पर देखेंगे कि T2 बाई T1 कितना होगा, n बाई 32, तो यहीं पर इसको लिख देते हैं कि T2 बाई T1 आ गया एक तरह से n
n/32, ये T2/T1 T2/T1 क्या हो गया n/32, और ये गामा बराबर यहां हो गया 1/n-1 गामा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो n2 का पावर में गामा है, और ये आ जाएगा इधर से क्रॉस होगा तो n गामा, और ये मल्टीप्लाइड होगा तो n का पावर 1 - गामा, क्रॉस हो गया, और ये 32 गामा, ये आ गया फॉर्मूला। और अब इसमें देखेंगे कि ये दोनों सॉल्व होकर के इसका पावर ऐड हो जाएगा तो आ गया n = 32, और यहाँ पर आ गया गामा। और गामा ये क्या है, डायटोमिक है, तो डायटोमिक गैस के लिए क्या होता है 1.4, तो यहाँ लिख देंगे 1.4, और 1.4 को अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/5, 14/10 काट के 7/5, तो यहाँ आ गया 32, और पावर में आ गया 7/5। और इसके बाद का स्टेप यहाँ दिखा देते हैं, ये 32 हो गया, और ये 1/5 यहाँ लिख देते हैं, और पावर में 7 लिख दिए। ये सब जूनियर क्लास का चीज है। इसका 5th रूट निकालेंगे तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, अपने आप आ जाएगा 32, तो कंफर्म है कि ये 2 आ गया, पावर 7 हो गया, तो 2 का पावर 5 इंटू 2 इंटू 2 कर देते हैं। ये तो याद ही है 32 होता है, ये 2 है, ये 2 है, 32 इंटू 2 64, और 64 इंटू 2 128। अब देखा जाए इसमें कहाँ पर है, तो यहाँ पर आ रहा है सी में, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर बनाना होगा तो इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके अपने खुद दिमाग लगाइए, क्योंकि किताब का आंसर देखिएगा वो बहुत अजीबोगरीब तरह से बनाता है। आपको सॉल्यूशन देखना नहीं है, अपना दिमाग को डेवलप करना है। इसीलिए उतना जो पढ़ने का तरीका होगा कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशंस करेंगे, दोनों काम करते करते थक जाओगे, कभी पास नहीं करोगे। ये मतलब लेवल 1 नंबर है, या लेवल ए बोला जाए। और बी लेवल क्या होता है, थोड़ा नीचे, कि खाली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर में जाके देखेंगे कि कैसा एप्लीकेशन है। इससे भी इजी क्या है, सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे। ये सी लेवल हो गया। एक और लेवल होता है डी लेवल, ना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना एप्लीकेशन पढ़ेंगे करेंगे, और डायरेक्ट परीक्षा में जाकर के 3 घंटा बैठ करके पंखा देखेंगे। तो डी वाला काम नहीं करते हैं, और ए वाला होगा नहीं, इतना आसान नहीं है। क्योंकि ए करने के लिए जो बच्चा बचपन से अगर पढ़ रहा है, क्लास केजी नर्सरी से, तब वो कर सकता है, लेकिन अचानक आप 11-12 में ये सब नहीं कर सकते हैं। इसलिए ए लेवल और डी लेवल को कैंसिल, माने ए को कैंसिल कर दीजिए और डी भी कैंसिल कर दीजिए। बी और सी ऑप्शन बच गया। नो डाउट बी सबसे बेस्ट है, लेकिन आपको उसको इंटायर पढ़ने के लिए पूरा बीएससी ऑनर्स एमएससी का पढ़ना पड़ेगा। बेहतर है सी लेवल आईआईटी का क्वेश्चन बैंक उठाइए 45 साल का, उसको बनाइए, जेईई मेन का 21 साल का क्वेश्चन उसको बनाइए, और उसी के साथ में कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। इसलिए मैंने नाम दिया एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। और यही सीरीज चल रहा है आपका 8, 9, 10 के लिए, यही चल रहा है प्लेन 11, 12 के लिए, यही चल रहा है जेईई मेन के लिए, यही चल रहा है जेईई एडवांस के लिए, और यही चल रहा है जो आईआईटी जैम का एग्जाम देंगे, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ में किसी में किया है, तो उसको अच्छे कॉलेज आईआईटी में या एनआईटी में एडमिशन लेना होगा, तो उसकी भी तैयारी करा रहे हैं। और जो सीएसआईआर नेट है एमएससी का, उसकी भी तैयारी करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सबसे बेस्ट टेक्निक है। और इस ए लेवल से भी ऊपर होता है ए स्टार। ए स्टार क्या होता है, इसके आगे लिख देते हैं ए स्टार। ए स्टार में हो जाएगा कि ये भी जबरदस्त, इसमें भी स्टार लगा देते हैं, इसमें भी जबरदस्त। तो पहला होगा एक सिंगल स्टार हुआ तो बीएससी ऑनर्स का फिजिक्स केमिस्ट्री में है, और इससे भी अच्छा होगा ए डबल स्टार, जिसके अंदर में मतलब समझ लीजिए कि थोड़ा इसको और आगे इलॉबरेट कर दें तो यहाँ आ जाएगा राइट में डबल स्टार, कॉन्सेप्ट में भी और एप्लीकेशन में भी डबल स्टार। ये हो गया एमएससी लेवल का। तो जो इस लेवल में रहेगा 7वां लेवल में,
उनका कंफर्म है कि IIT का सिंगल डिजिट 1 से 9 और डबल डिजिट 10 से 99 मैंने टॉप 100 के अंदर में आने का ये कॉन्सेप्ट है। ये है 1 to 100 में आने के लिए, टॉप 100 में। और सिंगल स्टार वाला जो है सीधा 100 रैंक से लेके 1000 रैंक के नीचे 3 डिजिट में, 3 डिजिट के लिए 100 से लेके 999, 900 बच्चे इसमें 100 बच्चे। और जो इससे नीचे है BSc ऑनर्स, जो JEE एडवांस का खाली कर रहे हैं A वाला मान लीजिए, तब उनका 1000 रैंक से ऊपर और 10,000 के बीच में आ जाएगा इसमें। माने 10,000 रैंक और 1000 के बीच के लिए वाला है, 1000 से लेकर के 10,000 के बीच में। और जो JEE मेन का तैयारी करता है तो समझ लीजिए उसका 10,000 रैंक से आगे और 16,500 के बीच में आ जाएगा। तो इसी तरह, और जो अगर खाली 11-12 पढ़ता है वो एक्सटेंडेड लिस्ट में 16,500 के बाद और 45,000 के अंदर में आ जाएगा। लेकिन कहीं एडवांस में क्वालिफाई रहेगा लेकिन उसका एडमिशन नहीं होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और अपना बनाइए एक लेवल बाय प्रैक्टिस एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज, अपने आप लेवल आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लगातार अच्छा खासा वीडियो लगभग डाला हुआ है 266 अभी और लगातार हम डेली वीडियो डाल रहे हैं। आप उसको पढ़िए और समझिए, हर चैप्टर का निकालेंगे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू अगेन, बाय।